जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपका इसके अंदर फिजिकल भी बहुत ज्यादा टफ है रहता। तो कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अभी से ही फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करें। कितने कैंडिडेटों ने जो एग्जाम दिया प्रेजेंट कितने हुए थे, कितने कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और क्या हमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2025 की जो भर्ती थी, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी। तो वो वैकेंसी थी आपकी 19,838 आपकी यहाँ पर टोटल है वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 19,838। अब वैकेंसी 19,838 है तो टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? तो आपके लगभग 17 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। कितने लाख? 17 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था? तो 11 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम में दिया था। अब मैं बात करूं कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अब एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है? 11 लाख कैंडिडेटों ने। अब फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना कैंडिडेट को, जितनी वैकेंसी यानी कि 19,838 वैकेंसी है, इसके 5 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 99,190 कैंडिडेट, 99,190 कैंडिडेट, यानी कि 11 लाख कैंडिडेटों में से 99,190 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि 11 में कंपटीशन कितना है, वैकेंसी कितने हैं? 19,838। अब देखो कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 55 का कंपटीशन है। कितने का? 55 स्टूडेंट पर सीट का। यानी कि आपको यदि एक सीट लेनी है तो 55 स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, से आगे आपको निकलना पड़ेगा। यानी कि 55 स्टूडेंट एग्जाम देंगे एक सीट के लिए। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो आपका 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 20 जुलाई को, 23 जुलाई को, 27, 30 और 3 जुलाई को, इन दिन आपका एग्जाम करवाया गया था। तो बात करूं 16 जुलाई की, तो 16 जुलाई की जो एग्जाम हुआ था वो लगभग आपका काफी बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट को आपका हार रहा था। वैसे आपका एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उस कैंडिडेट को पेपर क्या लगा था, आसान। जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। अब मैं बात करूं 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई का जो एग्जाम था वो क्या था, आपका हार्ड था। 23 जुलाई का जो एग्जाम था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। अब जो पहले जो 16 जुलाई और 20 जुलाई के जो कैंडिडेट थे वो एग्जाम देके आए थे, वो काफी बच्चे के मार्क्स बन रहे थे, लगभग 60 और 65 के बीच में मार्क्स बन रहे थे। लगभग काफी बच्चों के बन रहे थे 60 से 65। लेकिन जब 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 और 3 जुलाई के जो कैंडिडेट के डाटा आए हैं वो कैंडिडेट बहुत उदास हैं। यानी कि 27 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका हार्ड था, 30 जुलाई का भी हार्ड था और 3 जुलाई का मॉडरेट टू आपका हार्ड था। इसके अंदर काफी बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि 50 से 55 के आसपास ही बच्चे यहाँ पर रह गए थे। 50 से 55 बच्चे के आसपास ही बच्चे यहाँ पर रह गए थे। जो बच्चे निराश हैं यानी कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट बिहार के अंदर और काफी आपकी भर्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी अभी जल्द ही, तो उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो जिस कैंडिडेट ने मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, जिस कैंडिडेट ने मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है,
तो उस कैंडिडेट को 2 से 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। और जिस कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो भी खेल था वो भी आपका क्लियर होगा, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, फिजिकल कितने कैंडिडेटों ने को बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अभी से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका फिजिकल यहाँ पर क्या रहता है, टफ रहता है, यानी कि 100 मार्क्स का यहाँ पर फिजिकल रहता है। तो कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, उस पर बातें करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 57 से लेकर 60 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी करें लग जाओ। यदि मेल कैंडिडेट के इन कैटेगरियों से यदि इतने मार्क्स यदि कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि आपका फिजिकल टफ रहने वाला है। यदि जो कैंडिडेट अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेगा तब उसका फिजिकल क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से लेकर 41 के बीच में मार्क्स हैं, 39 से लेकर 41 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 से लेकर 38 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहो। यदि फीमेल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं और इन कैटेगरियों से यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द जो फिजिकल की तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बच्चा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से कितने मार्क्स आपके बने, तो उसका भी रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।